इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे यूनिट फाइंड आउट किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और कैसे इसका डायमेंशन फाइंड आउट किया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि टोटल यूनिट्स क्या होते हैं, ये कैसे कैसे अराइज हुए, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, टोटल कहानी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो बातें यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, यूनिट कैसे फाइंड आउट करें और फिर उसका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और फिर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। मैं बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है जो कि SI यूनिट में डिफाइन किए गए हैं, SI यूनिट। तो हम लोग SI और CGS दो ही के बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा अपना रहेगा SI। कुछ क्वेश्चन पे मैं CGS में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा अपना SI पे कंसंट्रेशन रहेगा, देखिएगा। और ये हो गया अपना यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक होता है टाइम, ठीक है, दूसरा अपने पास होता है मास, तीसरा होता है कौन चीज, लेंथ, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पांचवा टेम्परेचर, छठा लुमिनियस इंटेंसिटी, और सतवा है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये 7 हम लोग के पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो SI यूनिट में डिफाइन कर चुका है। इसका हिस्ट्री भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर थर्ड लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा, इसका यूनिट टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि SI की बात करें तो यहाँ पे मैं SI यूनिट ही लिखूंगा। टाइम को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास होता है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड को S से इंडिकेट करते हैं। मास को मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम आता है, किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास मीटर आता है, मीटर जिसको M लिखते हैं, वो भी स्मॉल। इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास एम्पियर आता है, ठीक है, एम्पियर, जिसको कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए केल्विन आता है, जिसको कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला आता है, जिसको CD से इंडिकेट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अपने पास मोल आता है, जिसको हम लोग MOL लिखते हैं, मोल। ये फिजिकल क्वांटिटी आपको अगर याद है तो कहानी हम लोग यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में उसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझिएगा, टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होता, मास में भी कोई दिक्कत नहीं, मास होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ जब भी बात करेंगे तो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, विस्थापन भी क्या है ना। इसको बोलते हैं हम लोग दूरी और इसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। ये क्या है, विस्थापन भी क्या है, लेंथ है। मतलब डिस्टेंस भी मिलेगा तो हम लोग मीटर रखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा तो हम लोग क्या रखने वाले हैं, मीटर रखने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत नहीं होता, टेम्परेचर भी, ये सब लुमिनियस इंटेंसिटी, सब में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। आज जो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं ज़्यादातर इसी 3 पे अपना बेस्ड होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रख लेंगे इस चीज़ को कैसे। टाइम को सेकेंड याद रखना है, मास के लिए केजी याद रखना है, लेंथ के लिए मीटर याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर के लिए एम्पियर याद रखना, और इसका सिंबल कैपिटल A याद रखना है। इतना ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था पिछले लेक्चर में भी। अच्छा, इतना कहानी अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है तो आपको एक और बात समझ लेनी चाहिए कि जब भी डायमेंशन की बात करता है, डायमेंशन
तो जहाँ भी मास आएगा, जहाँ भी अगर केजी दिख जाए या फिर मास दिख जाए, तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल M लिख करके दिखाएंगे। थोड़ा सा समझिए, नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा। सेकेंड मिल जाए या फिर टाइम मिल जाए तो वहाँ लिखेंगे कैपिटल T। या फिर कौन चीज़ है इसके बाद, लेंथ। लेंथ मतलब मीटर मिल जाए या फिर लेंथ मिल जाए तो वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल L। एम्पियर मिल जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो वहाँ लिखेंगे कैपिटल A। उसी तरह अगर टेम्परेचर मिल जाए या फिर केल्विन मिल जाए तो वहाँ लिखेंगे K। बात समझ रहे हैं, इसी से रिलेट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, सेकेंड या फिर टाइम मिल रहा है तो ए वाला लेटर लिख रहे हैं, देखना टाइम M L ये सब लिख रहे हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी होगा तो यहाँ पे एम्पियर लिखना होता है, इसके लिए डायमेंशन एम्पियर ही दिखाने पड़ते हैं, केल्विन के लिए के ही दिखाने पड़ते हैं, ये सब दिखाने पड़ते हैं। इतना याद रखना, अगर इतना याद हो गया तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हैं। तो इतना कहानी आप नोट कर लें। यहाँ पे समझिएगा, यूनिट में निकालूंगा पहले, फिर उससे मैं क्या करूँगा, निकालने का प्रयास करूँगा डायमेंशन। देखिएगा, फर्स्ट में हम लोग मास अगर बात करें तो मास का यूनिट हम लोग क्या जानेंगे, केजी, तो ये इसका यूनिट हो गया। अगर इसका डायमेंशन पूछेगा तो जब भी डायमेंशन आपके पूछे तो याद रखें मास, लेंथ और टाइम, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर केजी लिखा हुआ है, सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको डायमेंशन वाइज लिखना है, तो देखिए डायमेंशन लिखने के लिए तो पहले कैपिटल ब्रैकेट ओपन करना होता है। फर्स्ट में मास को लिखना पड़ता है तो M लिख लेते हैं, फिर टाइम को लिखना होता है, सॉरी लेंथ को लिखना होता है और फिर टाइम को लिखना होता है। पहला बात इतना कहानी लिखना पड़ता है। अब इसको देखना है इसमें मास है कि नहीं है, तो यहाँ देखो मास है केजी, कै गो है केजी, एक है, तो यहाँ पे पावर में 1 डाल देंगे। अच्छा, लेंथ इसमें है क्या, लेंथ मतलब मीटर होना चाहिए तब तो बात बनेगा। लेंथ इसमें कहीं दिख रहा है, मीटर है क्या, लेंथ नहीं है, या फिर मीटर है क्या, मीटर भी नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है, लेंथ ही है ना, तो लेंथ नहीं है, इसका मतलब उसका पावर 0। एस क्या है, सेकेंड है, मतलब क्या है, टाइम है, तो टाइम क्या हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने वाले। ये होता है आपका डायमेंशन, इसको बोलते हैं यूनिट और इसको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आया फिर से देखना है। मान लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। आपको तो पता है 1 अगर सेकेंड हो तो इसको सेकेंड -1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा याद करिए, मैथमेटिक्स में 1/a होता था तो a -1 लिखते थे, 1/a² होता था a⁻² लिखते थे। क्लियर है ना, अब समझिए। तो यहाँ पे केजी मीटर, ये सेकेंड बाई में है, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब ये तो यूनिट हो गया, इससे डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। देखना, डायमेंशन लिखना होता है तो ये M L और फिर T, क्योंकि इसमें इतना ही क्वांटिटी आने वाला, नया क्वांटिटी आएगा तो नया चीज़ इंक्लूड करने का। फिलहाल इतना। मास चेक करो, मास है क्या इसमें, देखो तो केजी क्या है, मास ही तो है। कै गो है मास, 1 है, तो यहाँ 1। यहाँ क्या है मीटर, मीटर कै गो है 1, तो यहाँ 1। यहाँ सेकेंड टाइम, टाइम कै गो -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। और ये तुम्हारा हो गया डायमेंशन। ठीक है, अब समझिएगा, इतना कहानी समझ में आ गया। तो मैं पूछता हूँ मास अगर है तो मास का डायमेंशन सिर्फ क्या होगा, तो मास का डायमेंशन सिर्फ मास भी लिखा रहेगा तो क्या होगा, देखना है M L कितना T। M है क्या, एकदम है, क्या गो है 1, तो मास। अच्छा, L मास में कभी लेंथ आता है क्या, नहीं आता है, तो 0, टाइम भी नहीं है, 0। तो अगर मास का कोई डायमेंशन पूछ दे यहाँ पे तो यूनिट तो ये हो गया 1, अगर डायमेंशन पूछ दे तो देखिए M1 L0 T कितना 0। बात समझ पा रहे हैं क्या, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर ले लेते हैं ना टाइम को। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, इसका डायमेंशन देखिए M L T। क्लियर है। देखिए तो सेकेंड में मास है क्या, नहीं है, तो 0। सेकेंड में लेंथ है क्या, नहीं है, 0। टाइम है क्या, सेकेंड क्या है, टाइम ही तो है, तो क्या हुआ है 1, तो इसका डायमेंशन है। दूसरे नंबर ले लेते हैं कौन चीज़, तो मास के बाद लेंथ ही ले लेते हैं। लेंथ का क्या होता है, मीटर।
अब यहाँ चेक करिए, यहाँ मास, लेंथ और यहाँ टाइम। मास है क्या इसमें? मीटर है सिर्फ, मास नहीं है, 0। लेंथ है क्या? एकदम है। क्या गो है मीटर? 1 है, तो यहाँ 1। टाइम है क्या इसमें? नहीं है, तो टाइम 0। ये हो गया इसका डायमेंशन। 2 नंबर देख सकते हैं। अब देखना एक और मैं इलेक्ट्रिसिटी का बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बहुत सारे चीज़ आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कौन चीज़ में? एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। अब गौर करना, यहाँ M, L और T। क्लियर? ये कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर ना? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसमें मास है क्या? तो एम्पियर है, तो मास तो है नहीं। लेंथ है क्या? नहीं है। टाइम है क्या? नहीं है। तो फिर इसका डायमेंशन कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे एक नया सा क्वांटिटी यहाँ पे ए को भी ऐड कर लेते हैं। जब वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी टाइप का कोई चीज़ आएगा, तब वहाँ ऐड करते हैं। क्या हुआ है? तो 1, तो यहाँ पे 1। ये हो गया इसका डायमेंशन। वैसे ही केल्विन का भी निकाल सकते हैं। 2 सबको लिख दिया, क्या 3, 4 या 5 लिख ले। चलो टेम्परेचर का बात करते हैं। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। यहाँ M नहीं होता है, L नहीं होता है, T भी नहीं होता है, केल्विन तो होता है ना। तो यहाँ K का पावर 1। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसमें ये डाल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। शुरू करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल समझ गए। ये जो भी फार्मूलाज आएंगे वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आएंगे। जैसे वेलोसिटी को ऑलरेडी जान रहे होंगे ड्राइव क्या होता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट शुरू करता हूँ स्पीड से। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यहाँ से अब पूछा जाए यूनिट ऑफ स्पीड, और याद रहे ये कौन सा? SI क्या यूनिट की बात कर रहे हैं। SI यूनिट में क्या आता है? लेंथ के लिए मीटर आता है, मास के लिए केजी आता है, और टाइम के लिए सेकेंड आता है। इतना बात हम लोग को आता है। अच्छा, यूनिट ऑफ स्पीड ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए क्या आता है? मीटर। अब बाय ये क्या है? टाइम। टाइम को मेजरमेंट करने के लिए कौन आता है? सेकेंड। इसका मतलब मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिखेगा मीटर सेकेंड टू द पावर -1। क्लियर है ये? अब यहाँ देखना, डायमेंशन जब भी लिखना होता है तो एक रूल होता है कि कैपिटल ब्रैकेट लिखो, स्पीड को अंदर लिखो, फिर यहाँ पे अब समझना, ये कैपिटल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या आएगा? मास, लेंथ और फिर टाइम। ये है अपने पास यूनिट। ये क्या है? मीटर। मास है क्या इसमें? नहीं, तो मास 0। मीटर क्या है? 1, तो 1। टाइम कितना है? -1, तो -1। ये हो गया इसका कौन चीज़? डायमेंशन। तो याद रखेंगे डायमेंशन को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं कैपिटल से। जब भी ऐसा लिखेंगे तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन अपॉन समय। तो सिमिलर हो जाएगा, तो वेलोसिटी का भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन। यह है वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण। चलिए जो भी है देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई कॉन्शियस टाइम। क्लियर? तो यहाँ से पहले यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, जानते होंगे आप। अब देखना, वेलोसिटी को कौन चीज़ से मेजरमेंट करते हैं? तो स्पीड ही वेलोसिटी है, मतलब क्या? मीटर सेकेंड -1 से मेजरमेंट करते हैं। बाई में टाइम को सेकेंड से। रूल क्या होता है? बाई में इसका पावर कुछ नहीं, तो ये पावर को ऊपर जाकर क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका मतलब है एम एस -1 है, और ये -1 को ऊपर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, मतलब ये मीटर सेकेंड माइनस क्या हो जाएगा? 2। इसको ऐसे भी बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको अच्छी तरह से पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब समझिएगा, यहाँ से डायमेंशन के लिए एम आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई चीज़ है नहीं, एम एल टी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा, इसी को देख लेते हैं। इसमें क्या है? मीटर है। मास है क्या इसमें? कहीं से देखिए, केजी वगैरह है क्या? नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? 0। मीटर है क्या? वो है 1। टाइम है कितना? -2, तो यहाँ हो गया -2।
ठीक है ना। कभी कभी ये ऐसे भी लिख करके दिखाएगा, देखिएगा डायमेंशन कुछ ऐसा, ये क्या है मास नहीं है तो m 0 कर देगा, और क्या है लेंथ तो l 1 कर देगा, और बाई में कर देगा टाइम मतलब t का होल स्क्वायर, ऐसा भी इसको बाई में भी कर लेगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी आपको देगा। तो इतना तो दिमाग है कि t-2 है तो इसको बाई में हम लोग कर सकते हैं तो t² हो जाएगा। तो ये इतना हो गया दूसरा नंबर। अच्छा तीसरा नंबर आता है कौन चीज़, तो फोर्स की बात कर लेते हैं। कौन चीज़, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट ऑफ फोर्स, याद रहे सभी यूनिट किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। जब भी बात करेंगे सभी का ऐसा ही का करेंगे। ठीक है, मास को मेजरमेंट करने के लिए कौन आता है, केजी, और एक्सेलरेशन को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहें तो केजी मीटर सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं। अब डायमेंशन लिख लीजिए, ये क्या हो गया फोर्स, क्लियर, ये हो गया फोर्स, यहाँ पे मास, लेंथ, और ये आएगा टाइम। मास कितना है देख रहे हैं, केजी क्या हुआ है, 1 है केजी, तो यहाँ लिखेंगे 1। लेंथ कितना है तो 1 है। टाइम कितना है तो -2 ना होना चाहिए क्या, -2, तो यहाँ -2। क्लियर, इसको यहाँ देख करके भी नहीं लिख सकते, या फिर यहाँ देख करके लिखेंगे तो देखिए मास क्या हुआ है 1, ये क्या है लेंथ 1, तो यहाँ क्लोज, बाई ये टाइम क्या है बाई में है तो टाइम कितना है 2⁻²। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कैलकुलेट करें तो ये ज़्यादा बेटर होता है, जब भी क्वेश्चंस में दे तो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब समझना है, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट निकालने के लिए मुझे एक दूसरे का ज़रूरत पड़ रहा है। मतलब देखना, यहाँ एक्सेलरेशन का यूनिट मुझे पता था तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग डाल दिए हैं, और मास का डाल दिए डायरेक्ट आ गया। मतलब एक दूसरे का रिलेशन होगा, एक फार्मूला याद होगा तो ही हम लोग यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग को फार्मूला भी याद होना चाहिए। चलिए एक और देख लीजिए, 4, ये 3, इसके बाद 4 नंबर देखिए। चलिए वर्क डन का निकालते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए अपने पास क्या होता है, केजी मीटर। अच्छा एक देख लेना, ये फोर्स है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 न्यूटन भी बोलते हैं। मतलब किसी दिन 1 न्यूटन इक्वल टू पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये साई में न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही है तो इसलिए इतना। तो यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू क्या है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंटू में मीटर। ये कितना हो जाएगा, केजी ऊपर में मीटर है, मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखना ये कितना है न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो आपको पता है न्यूटन मीटर इक्वल टू अपने पास क्या होता है, न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है जूल। क्या न्यूटन मीटर कितना होता है, जूल होता है। लेकिन ये हम लोग को दिक्कत करेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे तो डायमेंशन निकालना आसान हो जाएगा। देखिएगा डायमेंशन कैसा निकालते, तो ये हो जाएगा वर्क, देखा मास, मास क्या है 1, लेंथ, लेंथ कितना है मीटर स्क्वायर मतलब 2, और टाइम बाई में है एस स्क्वायर, मतलब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2। ये अपने पास आंसर। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्रिएट किए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के। 5 नंबर में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं किसका, तो मोमेंटम का, या फिर आइए काइनेटिक एनर्जी का ही बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का, ये सब तो हिंदी इसका जानते होंगे इसलिए दिक्कत नहीं, होल इसका मतलब ये मिलेगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट कांस्टेंट है तो इसका यूनिट तो कुछ होता नहीं। ये क्या है मास मतलब केजी, यहाँ मीटर, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये क्या है स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और गौर करना ये केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखना 1 मीटर को हम इससे बाहर कर रहे हैं। ये क्या है? न्यूटन है, और ये क्या है? मीटर है। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। तो ये हो गया जूल। इसका मतलब वर्क का जो एनर्जी यूनिट होता है वही चीज़ किसका होता है? काइनेटिक एनर्जी का भी वही यूनिट होता है। अब समझना, तो यहाँ से डायमेंशन बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए ए बेटर होगा। देखना मास का एगो है 1, E1 होगा, लेंथ का एगो 2, और टाइम कितना? बाई में है 2, तो माइनस का ऊपर में ये हो गया इसका डायमेंशन। चलिए 6 नंबर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी के लिए इसका यूनिट बात कर लेते हैं। मास है तो केजी आएगा, वेलोसिटी है तो मीटर सेकेंड आएगा। इसको गौर करना है, ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर लें, देखना इसका मतलब एक केजी मीटर बाई सेकेंड है। अपने मन से ये सेकेंड कर दे तो ऊपर भी मुझे सेकेंड करना पड़ेगा। इसको गौर करें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है? न्यूटन, और इनटू में क्या हो गया? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड होता है इसका कौन चीज़? यूनिट ऑफ मोमेंटम। या तो ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? ये वाला, या फिर ये भी लिखा रह सकता है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अब आते हैं डायमेंशन। मोमेंटम को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ पी लिख देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा। इसको देखिए, मास है कैगो? एगो। ये क्या? लेंथ है कैगो? 1। ये क्या है? सेकेंड है, बाई में है, तो इसलिए -1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, और ये हो गया यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो डेंसिटी का एरिया वाइज अलग होता है। एरिया जब हो तो अलग डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, लेंथ हो तो अलग होता है। इस चीज़ को हम लोग मोमेंटम में पढ़े थे या फिर जानते होंगे। फिलहाल यहाँ ऐसा याद रखिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई कॉन्शियस वॉल्यूम। इसका मतलब यूनिट, इसका यूनिट बात करें तो क्या आ जाएगा? मास मतलब केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यहाँ देख लीजिएगा, वॉल्यूम का यूनिट अगर बात करें, वॉल्यूम इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कोई भी किसी का वैल्यूम उठा लेंगे, उसका यूनिट निकालेंगे तो यहीं आएगा। देखिएगा, लेंथ है तो मीटर हो गया, ये भी लेंथ है मीटर हो गया, ये भी क्या है? लेंथ है मीटर हो गया। ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ मतलब लेंथ होता है, ब्रेथ भी क्या है? एक तरह से लेंथ ही है। एच मतलब क्या है? लेंथ ही है। तो कहानी समझ, तो मीटर ये क्या है? क्यूब। तो ये मीटर क्यूब। तो यहाँ से केजी मीटर क्यूब। यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन के, डेंसिटी का। तो गौर कीजिएगा, मास है क्या इसमें? एकदम है 1 मास। लेंथ एकदम है 3 है, लेकिन बाई में है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा तो -3। टाइम इसमें है क्या? टाइम नहीं है, तो क्या हो गया? 0। तो ये हो गया डायमेंशन। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। डेंसिटी का ये निकाल लिए, तो आप एक और पूछ सकता है कि एरिया का क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यूनिट की बात कर ले इसका, तो लेंथ भी मीटर है, ये भी क्या है? मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, 9 नंबर की बात कर ले। एंगल का जो है, हम लोग जानते हैं एंगल का आर्क अपॉन क्या? रेडियस फॉर्मूला होता है। तो आप सोचेंगे आर्क तो क्या है? लेंथ है, रेडियस भी क्या है? लेंथ है, तो मीटर बाई मीटर कैंसिल होकर यूनिट लेस हो जाएगा। सोचो ना, आर्क क्या है? लेंथ है, तो सोचोगे सर मीटर, रेडियर क्या है? रेडियस, ये भी क्या है? मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल यूनिट लेस हो जाएगा। तो एंगल का यूनिट लेस नहीं होता है, इसको ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट आपको याद करना है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RD। डायमेंशन पूछेगा तो देखना, मास, लेंथ और ये टाइम। अब यहाँ पे एंगल तो हम लोग पढ़े नहीं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि R ला देंगे, नहीं कर सकते। इसमें लेंथ है क्या? नहीं है। ब्रेथ है क्या? नहीं है। मास है क्या? नहीं है। लेंथ है क्या? नहीं है। टाइम है क्या? नहीं है। कुछ नहीं है। इसका मतलब है इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस है, लेकिन यूनिट इसका क्या होता है? रेडियन होता है। याद रहे, बहुत ऐसे जिसके पास यूनिट होते हैं और वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट इसका रेडियन है। अच्छा, 10 नंबर देख लीजिए। एक नॉर्मल सा करते हैं।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एंगुलर कौन चीज डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, थीटा। थीटा मतलब कौन चीज है, एंगल। तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो जाएगा, रेडियन। 11 नंबर एंगुलर वेलोसिटी की कर देते हैं, वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कौन चीज, रेडियन। आइए क्या बाई में सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड अगर पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है तो रेडियन पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो देखिएगा ये लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए मास, लेंथ, टाइम। अब चेक है मास इसमें है क्या, रेडियन और सेकेंड है और कुछ तो है ही नहीं, तो मास 0। लेंथ मीटर है ही नहीं, तो क्या हो गया 0। टाइम है यहाँ पे बाई में है तो इसलिए -1। तो ये हो गया इसका यूनिट एंगुलर कॉन्शियस वेलोसिटी के। 12 नंबर देखिएगा। इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं और ये क्या होता है, ओमेगा बटे टाइम। ओमेगा किसको इंडिकेट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट की बात करें, किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहता है, एंगुलर हम लोग निकाल चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन, रेडियन पर सेकेंड होता है। और बाई में यहाँ टाइम है तो यहाँ भी सेकेंड, मतलब रेडियन कौन सी सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे। एक्सेलरेशन अगर हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन जानते हैं, मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्फा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब अल्फा लिख देते हैं। तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में क्या चेंजिंग दिख रहा है, देखना मीटर के जगह क्या आ रहा है, रेडियन। मीटर के जगह रेडियन, जहाँ भी मीटर होगा चिपका देना है रेडियन, बात बन जाने वाला है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन। इसका क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन देखिए एम एल टी। एम है क्या, नहीं है। टी एल है क्या, लेंथ है इसमें, नहीं है। टाइम है, बाई में है एस स्क्वायर, मतलब ए माइनस का 2 हो जाएगा इसका ये डायमेंशन। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अच्छा, एक होता है अपने पास टॉर्क। टॉर्क तो जानते होंगे, ये क्या होता है, फोर्स इनटू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं लिखता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ यूनिट की बात करते हैं टॉर्क। तो ये क्या होता है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस है मतलब मीटर। ये क्या हो गया, जूल। न्यूटन मीटर जूल होता है, ये गौर करना है। ये क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर 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 केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर डायमेंशन पूछे तो क्या हो जाएगा, एम है कै गो, 1। लेंथ है कितना, 2। एम स्क्वायर है तो 2। टाइम कितना है, तो 2, लेकिन बाई में है इसलिए ऊपर बुलाएंगे तो -2। तो इसका ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन। 14 को हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट या इलेक्ट्रिक पहले करते हैं चार्ज। कौन सी चार्ज, इंडिकेट करते हैं क्यू से, क्या। और ये क्या होता है, करेंट इनटू कौन सी टाइम, करेंट इनटू टाइम। अच्छा, करेंट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास, करेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के पास मेरे पास क्या होता है, एम्पियर होता है। और टाइम को क्या होता है, तो सेकंड होता है। ये तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब चलिए इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्शियस क्यू। करंट को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास क्या है, एम्पियर, और टाइम को मेजरमेंट करने के लिए ये हो गया सेकंड। अब समझना, मीटर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम्ब। ये बात याद रखिएगा, मीटर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, कूलॉम्ब। इसलिए चार्ज का जो एक्चुअल यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलॉम्ब। तो 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ये हम लोग को याद रखने होंगे। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक का चार्ज ए हो गया, तो इसका डायमेंशन भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, मास इसमें है ही नहीं क्योंकि एम्पियर है, तो मुझे पता है एम्पियर भी इसमें आने वाला है। लेंथ इसमें है नहीं, टाइम कितना है, 1 है तो 1, एम्पियर का 1 है, 1 तो 1, तो ये हो गया डायमेंशन। यहाँ से करंट का भी आपसे पूछेगा करंट का, तो करंट का क्या हो जाएगा, चार्ज
बाई टाइम। चार्ज का क्या होता है कूलॉम, अब बाई क्या हो जाएगा सेकेंड, कूलॉम बाई सेकेंड। यहाँ से देख लेना 1 एम्पियर सेकेंड इजकल टू कूलॉम, तो यहाँ से 1 एम्पियर इजकल टू कूलॉम बाई सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ से ये हो गया एम्पियर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो देखना मास तो है नहीं, लेंथ तो है नहीं, टाइम तो है नहीं, एम्पियर है। पावर का भी देख सकते हैं, पावर इजकल टू अपने पास क्या होता है वर्क डन बाई कितना टाइम। बहुत सारे फार्मूलाज हैं। तो पावर का वर्क डन, ये देखिए तो पावर का हम लोग जूल पढ़ चुके हैं और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अच्छा 1 जूल इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। न्यूटन इजकल टू क्या जानते हैं केजी मीटर, ये मीटर आके मीटर, और ये स्क्वायर आता है बाई में, तो ये आकर के स्क्वायर क्यूब कर देगा। तो ये होता है यूनिट ऑफ कॉन्शियस पी। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का एगो है 1, मीटर का एगो है 2, टाइम का एगो है -3। ठीक है, ऐसा। इसका तो समझ गया ना, आगे बढ़े। चलिए, इसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इंटू मीटर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको ऐसे रखेंगे इसका वैल्यू और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी का हम लोग जानते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 बाई टाइम, तो 1 बाई क्या हो जाएगा सेकेंड, इसका यूनिट की बात करें तो 1 बाई सेकेंड, और 1 बाई सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं हर्ट्ज। ये कहानी आपको समझ में। फॉर्मूला है F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको प्रिमिटिविटी बोलते हैं ना, इसका यूनिट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये दोनों आकर के इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1/एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। ये दोनों आकर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो F4 पाई R स्क्वायर, और ये जाकर के नीचे में चले जाएगा तो Q1 Q2। ठीक है, ये दोनों ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया नीचे 1/एप्सिलॉन। तो इसको एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू एफ। Q क्या है चार्ज है, Q क्या होता है चार्ज होता है, मतलब ये हो गया कूलॉम, फिर ये भी क्या होता है कूलॉम। अच्छा ये तो कांस्टेंट है R स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ए हो गया न्यूटन। तो यहाँ से कुल ए इस हम लोग जानते हैं कौन चीज़, ये तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा C स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन, लेकिन हम लोग कूलॉम इक्वल टू एम्पियर बाई सेकेंड जानते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने से सेकेंड स्क्वायर करना होगा तो यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर एंड टू सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है केजी मीटर बाई में होता है पर सेकेंड स्क्वायर, ये चाह करके ऊपर चल जाएगा तो कितना कर देगा इसको 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर S4 बाई मीटर स्क्वायर केजी। अब मीटर क्या हो जाएगा क्यू, तो मीटर। इतना अगर निकल गया तो इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। यहीं पे यूनिट छोड़ सकते थे, लेकिन यूनिट मुझे डायमेंशन के लिए इतना करना पड़ा। देखना मास कितना है बाई में है, क्या है तो -1 हो जाएगा। लेंथ बाई में है मतलब -3। अच्छा टाइम कितना है 4 तो 4, और एम्पियर कितना है तो 2 तो 2। ये हो गया इसका कौन चीज़ डायमेंशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए कंसेप्ट के साथ मिलने वाले हैं, जब तक एंजॉय करें।